ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव 30 अगस्त 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं और ये आगामी 6 मार्च 2023 तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। तो शनि के इस अस्त काल का कैसा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब भी इस वीडियो में हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस जगह पर आपको शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया का भी आरंभ हो गया है। आपको बता दें कि शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। जो भी व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं वैसे फलों की प्राप्ति शनिदेव देते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव 30 जनवरी को जब अस्त होंगे तो आप देखेंगे कि शनिदेव के अस्त होने का परिणाम बड़े बड़े स्कैम, बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे और बहुत सारे व्यक्तियों को जिन्होंने अपने पिछले समय में किसी के साथ भी गलत किया है, गरीबों को सताया है, कोई न कोई अगर अनलीगल कार्य किया है तो वो फंसते नजर आएंगे और जेल की हवा खाते भी नजर आएंगे। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। और आपको बता दें कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में ये वृद्धि करते हैं, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर ये नुकसान करते हैं। ऐसे में शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शनिदेव की पूजा कभी भी घर में नहीं करनी चाहिए और न तो अपने घर में शनिदेव की मूर्ति, शनिदेव की फोटो रखनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी वहां पर ये अंधकार करते हैं। ऐसे में यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं और अपने घर पर पूजा करते हैं तो आपसे विनती है कि आप घर पर शनिदेव की पूजा ना करें तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। इसके साथ यदि आप कभी दर्शन करने जाते हैं तो मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि शनिदेव के दृष्टियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि जब भी आप शनिदेव जी के मंदिर जाएं तो ऐसे मंदिर का चुनाव करें जहां पर शनिदेव की दृष्टि ना हो, यानी कि उनके पैर बस दिखाई दें। ऐसी जगह कई मूर्तियां भी मिलती हैं, इससे आपको परिणाम अच्छे मिलते हैं। अगर इन केस आपने कभी दर्शन कर ही लिया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो जब भी आप शनिदेव के दर्शन करें उनके बाद आप हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। तो घर पर पूजा ना करें, घर से मूर्तियां घर में ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो आपके जीवन में अभी ये क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, शनि की ढैया में तो आप आ ही गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शनिदेव सूर्य से जब भी 15 डिग्री पे आते हैं या उससे कम आते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, लेकिन चंद्र को छोड़कर हमने जो अनुभव में पाया है सभी ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं, चाहे वह निगेटिव हो चाहे वह पॉजिटिव हो। ऐसी स्थिति में आपके चौथे भाव में शनिदेव गोचर करेंगे। ये आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी है। तो देखिए, शनिदेव का यह जो अस्त काल है ना, यह आपको कह रहा है कि इस समय अवधि के दौरान जो आपको 2 महीने का टाइम मिल रहा है तो इस अवधि के दौरान आपको अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, यानी कि आप रीप्लानिंग करें। कैसे करें, आइए वीडियो में जानते हैं। शनिदेव आपके चौथे भाव में अस्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पराक्रम भाव के स्वामी का अस्त हो जाना। आप इस बात का हमेशा याद रखें कि वृश्चिक राशि वालों, अब भाग्य आपका कम साथ देगा। ठीक है, अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और मेहनत करने के लिए आपको कमर कसना है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना। साथ ही ये बता रहे हैं कि तीसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर 4th हाउस में अस्त हो रहे हैं। तो भाई बहनों से यदि आपके पिछले समय में संबंध खराब हुए हैं तो आपको अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर भाई बहनों से रिलेशन अच्छे नहीं है तो आने वाले समय में उनसे आपको काम लग सकता है या नहीं, फिर भी तो परिवार के लोगों से तो संबंध अच्छे बनाने चाहिए। इसलिए शनिदेव रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं और आपको प्रॉपर ढंग से 2 महीने का समय मिल रहा है। इसके साथ में आप देखेंगे कि सामाजिक कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिल सकता है ना। तो आप अगर पराक्रम करते रहेंगे तो आपको शनिदेव अस्त होकर भी अच्छे परिणाम ये देंगे। साथ ही चौथे भाव के भी ये स्वामी बनते हैं। ऐसे में शनिदेव ये कह रहे हैं, क्योंकि शनिदेव अस्त हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में शनिदेव यह संकेत दे रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों, आप यदि कोई भूमि ले रहे हैं, कोई वाहन ले रहे हैं
या कोई भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसको आप आवेगित होकर ना करें। पहली बात है ना, वीडियो को आप समझिएगा ध्यान से, आप जल्दबाजी में आके कुछ ना करें, क्योंकि शनिदेव अस्त हैं तो इनके परिणाम और धीमे हो जाएंगे। तो आपको केवल रिस्ट्रक्चर करना है कि क्या आप जो करने जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं या गलत है, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करना, ये सारी चीजों को आपको देखना है। साथ ही आपके माताजी के साथ में संबंधों को बेहतर करने का आपको प्रयास करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही भूमि भवन वाहन का ये लाभ आपको देंगे। थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि आप इन भावों से रिलेटेड चीजों के लिए ज्यादा परेशान ना हो, आपको मतलब चीजें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाना है, साथ ही रिस्ट्रक्चर करना है, आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। माता जी को थोड़ा सा ये कष्ट हालांकि दे सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि यहाँ पर विवाह से संबंधित बात आपकी बन जाएगी, वैवाहिक बंधन में आप बंधने वाले हैं। साथ ही शनिदेव आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता लेकर आने वाले हैं, है ना, प्रेम संबंधों में आपको शुभता मिलेगी। अब ध्यान रखें कि आप कहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, आप वृश्चिक राशि के जातक है अथवा जातिका हैं, तो आपको इन 2 महीनों में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि अभी जो आप इस समय में निर्णय लेंगे वो कहीं ना कहीं से आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए शनिदेव अस्त हुए हैं, तो आप यदि प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर, चीजों को समझकर, उस व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में जानबूझकर आपको निर्णय लेना है। साथ ही शिक्षा के लिहाज से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ना वृश्चिक राशि वालों, वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठवें अपने ये कारक भाव को देख रहे हैं, यहां पर राहु देव भी है। ऐसी स्थिति में अब आपको शनि की ढैया के दौरान यदि आप कोई लोन लेने जा रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट आप बैंक से उठा रहे हैं, तो शनिदेव की दृष्टि यहां पर पड़ना आपको यह संकेत दे रही है कि आपको लोन लेकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपने कर्ज लिए हुए हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप इस दौरान कर्ज लेते हैं तो कहीं ना कहीं से दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। साथ ही छठी इनकी दृष्टि जो पड़ रही है, यह हालांकि छठवें भाव पर पड़ रही है, तो आप अगर पहले से हेल्दी हैं, पहले से आपके स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं है, तो इन 2 महीनों में अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको प्लानिंग करनी चाहिए, स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब ये उदय होंगे तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपको अपने आप को पहले से ही 2 महीने पहले से ही इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही इनकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से शत्रु संबंधित प्रॉब्लम्स को ये खत्म करेंगे, है ना, तो इन स्थितियों को लेकर आप चिंता ना करें। इसके बाद अब देखिए कि इनकी जो 7वीं दृष्टि है ना, वो 10म भाव पर जा रही है। तो 10म भाव पर 7वीं दृष्टि जाने का अभिप्राय यह है कि इस दृष्टि से आपको प्रॉब्लम तो ये देंगे, क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि ये अपने कारक भाव को देख रहे हैं। तो अब समझना इस चीज को कि आप यदि वृश्चिक राशि वाले हैं तो 30 तारीख से लेके और 6 मार्च तक अपने कैरियर में, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप उसमें कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, कुछ परिवर्तन का सोच रहे हैं, तो आपको आवेगित होकर नहीं जाना है। आपको उस पर विचार करना है, सोचना है, समझना है, आसानी के साथ में और आरामदायक तरीके से चीजों को मैनेज करना है। परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो सोच समझकर परिवर्तन करें। इसके साथ में जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं, और ध्यान रख लीजिएगा मेरी वीडियो ये अगर आप तक पहुंची है और आपने कोई अनलीगल काम किया है तो 30 तारीख से लेकर 6 मार्च के अंदर फंसने वाले हैं आप। इस बात को नोट करके आप रखिएगा, क्योंकि शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि पड़ गई। अगर आपने कर्म क्षेत्र में कोई झोल झाला किया है तो ये आपको प्रॉब्लम देंगे, नौकरी भी छुड़वा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस भाव से रिलेटेड प्रयत्न करते हैं, इस चीज को भी ध्यान से समझिएगा कि अगर आप इस भाव से रिलेटेड प्रयत्न करते हैं, है ना, नौकरी के लिए प्रयास ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करवाएंगे, तो आपको जब ये उदय होने लगेंगे तब तक जाके आपको नौकरी में अच्छे लाभ, अच्छे परिणाम भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 10म भाव होता है मान सम्मान, तो ये मान सम्मान को खराब करने का काम करेंगे। तो ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिससे कि आपके मान सम्मान, छवि को नुकसान पहुंचे, है ना। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करना है। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पर लग्न पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए जहां हमने अनुभव में जो पाया कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि वहां पर आपके लिए पड़ रही है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि करियर तो अच्छा है,
कैरियर में बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं है आपके, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित अवश्य करेंगे। आपकी जो काया है, यानी कि हम शरीर को कहें ना, उसमें थोड़ा सा आपका की काया में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कालापन आ जाएगा, या चेहरे में वो चमक नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी दृष्टि वहां पर पड़ रही है। लेकिन धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, भले ही शनि की ढैया चल रही है, धन की स्थिति बेहतर है, प्रेम संबंध की स्थिति बेहतर है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही भाग्य आपका साथ यहाँ पर कम देगा, लेकिन पिता के भाग्य से आपका भाग्योदय हो सकता है, यानी कि पिता को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है, विदेश से जुड़े कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। तो ये चीजें आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से भी देखने को मिलेंगी, लेकिन जिन भावों को लेकर हमने आपसे डिस्कस किया है उसको लेकर आप सचेत जरूर हो जाइएगा। बिजनेस कर रहे हैं, लाभ मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस आपको लोन लेके नहीं करना है। काम कारोबार का विस्तार होगा। अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत चली थी पिता के साथ संबंधों में, वहां पे आपको लाभ मिल जाएगा। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आप ऐसा करें जितनी आपकी स्वेच्छा हो। शनि की ढैया में आप आ ही गए हैं, शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो आपके पास अगर ये वीडियो जा रही है तो आप जितनी भी स्वेच्छा हो, आप 2 या 3 काले कंबल खरीद लें, और काले कंबल किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान कर दें। केवल एक शनिवार आपने करना है। दूसरा कि आपको काले चने शुक्रवार के दिन भिगो देना है। अगले दिन सुबह प्रातः काल उठकर नहा धोकर आप उस चने को भून ले, तल लें, यानी कि सरसों का तेल डाल के, और उसके बाद नमक वगैरह मिक्स करके, और उसके बाद उसको ले जाके आप गरीब व्यक्तियों में बांट दें। बस ये 2 उपाय करें, वृश्चिक राशि वालों, अच्छा रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।